मृत्यु वन का अभिशाप, एक शांत लड़की और लहू सने प्रेत। नवप्रभा विद्या मंदिर की 9वीं कक्षा के छात्र एक शापित जंगल, जिसे स्थानीय लोग मृत्यु वन कहते थे, के निकट कैंप के लिए पहुंचे। छात्रों में भाग्यश्री थी। वो हमेशा शांत रहती थी, पर उसकी आंखें मानो अंधेरे के पार कुछ देखती थीं। कैंप स्थल पर हवा में माटी और सड़ते पत्तों की भयानक गंध थी, जिसके साथ एक अज्ञात, हड्डियों को कंपाने वाली ठंडक रची बसी थी। पहला दिन खत्म होते ही सूरज को मानो किसी ने निगल लिया। रात के गहन सन्नाटे में भाग्यश्री को एक विशाल डरावनी जड़ों वाले पेड़ के पास बैठी थी। तभी हवा में कांपती हुई एक अत्यंत उदास बांसुरी की धुन गूंजी। उस धुन के बाद वहां धुआं रेंगता हुआ आया और उस धुएं के बीच से एक बालक का प्रेत प्रकट हुआ, यश। उसका पूरा शरीर, उसके बाल सब गाढ़े काले लहू से सने थे। यश की आंखों में असहनीय पीड़ा थी। भाग्यश्री अपने डर को दबाकर उस प्रेत के घाव पर मरहम लगाने के लिए आगे बढ़ी। यश की कांपती आवाज हवा में घुली। मुझे किसी ने कभी छुआ नहीं। उसने उस रात का भयानक सच उगला कि गांव के लालची राजेश के झूठ के कारण उसे और उसकी बहन तन्वी को क्रूरता से मार डाला गया था। तन्वी को उसी पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया था। वे मुक्ति के लिए भटक रहे थे। भाग्यश्री ने न्याय का संकल्प लिया। उसने यश और बाकी भटकती आत्माओं यानी यश, तन्वी, आकाश और पश्चाताप से भरी रमा देवी को कुएं पर इकट्ठा किया। सत्य सामने आया। राजेश ने सभी को मारा था। अगले दिन भाग्यश्री ने उस दुष्ट राजेश को सबके सामने बेनकाब किया। जैसे ही पुलिस की हेडलाइट्स दिखीं, पूरे मैदान की बत्तियां बुझ गईं। चारों आत्माएं सफेद बर्फीले आवरण में भयानक रूप से चमकती हुईं अंतिम बार प्रकट हुईं और न्याय पाकर प्रकाश में विलीन हो गईं। अगली सुबह सब शांत था, पर शिक्षक श्री वर्मा का दिल बैठ गया। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि उस रात जब वो भाग्यश्री को ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने भाग्यश्री को अकेले नहीं बल्कि एक छोटे लंगड़े बच्चे की परछाई के साथ बात करते देखा था। और उनकी पानी की बोतल उनके कमरे में मिली, पूरी तरह से खाली, और उस पर लाल गाढ़ा गीला खून लगा हुआ था। तो क्या भाग्यश्री ने सचमुच आत्माओं को मुक्ति दिलाई, या वो अब खुद किसी भयावह सत्ता के नियंत्रण में थी जिसने उसे पहले ही छू लिया था?